जय हिंद। आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने जो वीडियो बनाया था उसका जो रिस्पांस मिला, उसमें जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, जो कमेंट्स हैं या फिर जिस तरह से आप लोगों ने उसका सपोर्ट किया है, उसके लिए सबको थैंक यू सो मच। क्योंकि इसी कमेंट से, इसी सपोर्ट से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा जो हर डे या एटलीस्ट ऑल्टरनेट जो है न्यू वीडियो जो है मैं आप लोगों को डालूँ, जिससे कि इनकमिंग एग्ज़ाम में डेफिनेट सी बातें हैं, ये आप लोगों को क्या होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। स्पेशली मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कुमार सर का, जो कि खुद ही ऑलरेडी मैथ के जो है बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो मैथ का बहुत उनके चाहने वाले हैं, फॉलोअर हैं। तो उन्होंने भी जो है देखा था इस वीडियो को और उन्होंने कमेंट किया था, जो मैंने पूरा देखा। जीके में वो नहीं था। तो अच्छा है सर, आप ऐसे ही देखते रहिए, उससे मुझ जो है हम जैसे भी इंस्पायर होंगे। ठीक है। बाकी ये है जो स्टूडेंट की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को मैं ये डेफिनेट सी बातें हैं, मैं यहाँ पे नया हूँ बट मैं आप लोगों को ट्रस्ट दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। जो यदि आप लोग रेगुलरली यदि वीडियो को फॉलो करोगे ना और वीडियो को देखोगे तो जीके की बात करते हैं ना, जीके को ऐसे धुआं उड़ाओगे। धुआं उड़ाना समझते हो ना, सभी धुआं उड़ाओगे और आपको लगेगा जो भाई जीके क्या है, वैसे ही इसका हुआ बना रखा है। और जो कहते हैं ना, मतलब जो भाई ओफ गेटिंग बोर हो गया या फिर जीके ऐसा है, नींद आ रही है, वो कोई भी चीज़ें आपको महसूस नहीं होगी इसमें। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है। बस एक मैटर ऑफ टाइम की बातें होती है, 2-4-10 वीडियो की बातें होती है, अपने आप डिसाइड कर लोगे जो जीके क्या है। ठीक है। इसीलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। आप इसी तरह से देखते रहें और आप मुझे मोटिवेट करते रहें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट करेंगे अच्छा से अच्छा करने का। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया एपिसोड। देखिए, इस एपिसोड के तहत यदि हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आज करंट अफेयर्स के लिए वीडियो बनाया है। ये आप लोगों के सामने ला रहा हूँ करंट अफेयर्स का। एक्चुअली जो मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं ना केवल सारे के सारे स्टूडेंट के लिए, ना केवल सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बाकी जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। और उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का टाइम है जो हमें कुछ मिला है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो आप सभी जो है सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, आप स्टूडेंट के साथ साथ बाकी अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी, पेरेंट्स को भी, जो भी कोई और है उनको भी आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं संसद भवन के बारे में, जो कि करंट का एक बहुत प्रोबेबल टॉपिक की बात करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे वो इनकमिंग डेज में डीएसएसबी का एग्जाम हो, इनकमिंग डेज में चंडीगढ़ के पीआरटी या जेबीटी का एग्जाम हो, या केबीएस का एग्जाम हो, एनबीएस का हो या एसएससी रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, उस एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा, आप कहोगे जो करंट में 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, मैं करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल भी आपको बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ करंट पढ़ के वो तो एक लाइन में आप कहीं भी याद कर सकते हो। ठीक है, वो तो आप कहीं भी याद कर सकते हो, बट करंट के साथ साथ यदि आप ट्रेडिशन पढ़ते हो, मजा तो तब है जब कॉकटेल होता है। तो वही चीज़ें बेसिकली जब किसी चीज़ को मिक्स करके यदि हम करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वही चीज़ यहाँ पे है, जो न्यू चीज़ें हैं और ओल्ड है, इन दोनों चीज़ों को जो है मिक्स करके, और वो पुराना और नए का जो है यहाँ पे कॉकटेल होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, जो इनकमिंग डेज में जो चंडीगढ़ का जेबीटी या पीआरटी का एग्जाम है, उसमें आप लोगों को पता होगा 15 नंबर के करंट अफेयर्स हैं, 15 नंबर के जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है। 15 नंबर के जीके हैं, 15 नंबर का जीके है, और 15 नंबर का जीके है वो बेसिकली एसएसटी बेस्ड है, जो कि 10th लेवल तक का एसएसटी होगा। मतलब जो आपके ज्योग्राफी हैं, उसके बाद यदि पॉलिटी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब टोटल 45 नंबर का है। आप इमेजिन कर सकते हैं 45 नंबर का जीके है। तो शायद मुझे इतना भरोसा है जो 45 नंबर का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको ये जीके होगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स का है ही है, साथ साथ अलग से 15 नंबर का, और साथ साथ ये है जो मैं उसके लिए अलग से बैच भी स्टार्ट करूंगा इन फ्यूचर में, तो वो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं जो हाल ही में हमारे देश में बहुत चर्चा का विषय रहा था, संसद भवन का बनना।
क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेसिकली इसका इनॉग्रेशन किया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसके लिए कम से कम विपक्ष या अपोजिशन के 20 पार्टियां, लगभग 20 पार्टियां ने इसका बायकॉट किया था, और उनका कहना था जो राष्ट्रपति जो है इसका इनॉग्रेशन करे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय थी, इसीलिए ये एग्जामिनर के माइंड में भी बहुत चर्चा होगा, और वो कहीं ना कहीं इस पे कंटेंट जो है उसको पूछेंगे। तो चलिए, इनॉग्रेशन किन को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विपक्ष क्यों कह रही है, विपक्ष का क्या लेना देना है, हमें उस पर नहीं जाना, ठीक है, वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमें अपना एग्जाम के लिए जाना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू संसद भवन के बारे में। देखिए, न्यू संसद भवन से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वहाँ पे एग्जैक्ट एट ए टाइम में भी संसद भवन है। आप लोगों ने सुना होगा जो संसद भवन आप सभी जाते होंगे, इंडिया गेट के लेफ्ट साइड में है, राष्ट्रपति भवन के राइट साइड में है, या कह सकते हैं जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में है, और जो उस समय में राजपथ होता था, और जहां विजय चौक कहते हैं उसके जस्ट सामने में गोल गोल बिल्डिंग जो है वो बेसिकली संसद भवन का बिल्डिंग है। तो जो संसद भवन के बिल्डिंग है जो एट ए टाइम में है, वो बेसिकली आप यदि देखोगे तो 1921 ईस्वी में, जी हाँ 1921 ईस्वी में उसका बनाना जो है वो स्टार्ट किया गया था। 1921 में उसको स्टार्ट किया गया था, और 18 जनवरी 1927 में ऑलमोस्ट 6 साल लगे थे उसको बनाने में, करीब 6 साल में वह बन के तैयार हुआ था। बट फिर मैं देखो करंट में पढ़ाने आ रहा हूँ, बट आपको मैं ट्रेडिशन में ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप पहले उसको समझिए। अब देखिए, ये 1927 ईस्वी में बना था, बट उससे पहले आखिर बनाने की क्या जरूरत हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा जो दिसंबर 1911 ईस्वी में, मैंने लास्ट वीडियो की तरह बता रहा हूँ, सब कुछ हमारे पीछे लिखा हुआ है। अभी आपको किसी को कुछ नहीं देखना है, अभी सिर्फ मुझे देखना है, मेरी बातों को सुनना है, और आप प्लीज़ आप पहले सुनिए, और सुनने के बाद फिर इसको जो है आप देखिएगा। और दूसरी बातें लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं कहा था वीडियो में, मैं अब कह रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए मत देखिए, मुझे बिल्कुल उसकी नीड नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम में सफल होगे, आपको ये इफेक्टिव होगा, तो डेफिनेट सी बातें हैं वो मुझे मुफ्त में मिलेगा आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी मुझे वो मुफ्त में। तो आप उसके लिए नहीं देखें, आप लोग डेफिनेट सी बातें हैं जब ये वीडियो देखें तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के आप वीडियो देखें, और उसके साथ साथ पहले इसको सुन लीजिए अच्छे से, फिर साथ साथ समझ करके नोट डाउन कीजिए, और आप अपना एक टॉपिक कंप्लीट करें, आप अपना एक टॉपिक कंप्लीट करें। क्योंकि यदि हर एक वीडियो से आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तो मान के चलिए 3 महीने बाद जो चंडीगढ़ का आपका एग्जाम है, ठीक है, 4-5 महीने बाद जो DSSB के एग्जाम प्रोबेबिलिटी है, तो आप सोचिए जो कितना टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, किसका फायदा है, मेरा फायदा या आपका फायदा है? तो मेरा भी फायदा है, जो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी ना भाई, डेफिनेट उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। आप जब सफल होगे तो किसको कहोगे ना कहीं तो कुछ कहोगे। तो प्लीज़, ये मैं आपको लास्ट क्लास में नहीं कहा था, अब मैं बता रहा हूँ, जो आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि सिर्फ वो टाइम पास करने के लिए वीडियो देखना है तो वो तो रील्स और ये जो पापा की पड़ियाँ बहुत घूमती रहती हैं उन सब का आप देख सकते हो, बट यहाँ वो चीज़ें नहीं है। यहाँ डेफिनेट सी बातें हैं, काम की चीज़ें हैं, और स्पेशली यदि इस वीडियो की बात करते हैं तो अपने साथ साथ बाकी और जो लोग हैं उनको भी आप दिखवा सकते हो, क्योंकि हम सभी को ये गर्व होना चाहिए जो हमारे देश में क्या बना है। देखिए, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करके इसको समझेंगे, बट अभी पहले आप समझिए, बाद में लिखोगे। मैंने क्या कहा भाई, जो पुराना संसद भवन है, यहाँ पे पुराना संसद भवन की बात करते हैं, तो उसको बनाने का काम बनाया गया, वो आखिर कहाँ से हुआ, क्यों बना? क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर 91 में, देखो मैं हिस्ट्री में चला गया, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, मुझे करंट पढ़ाना है, बट जोड़ करके पढ़ाया जाता है। मैंने बोला कॉकटेल करके ही तब जा करके आप समझ में आओगा वो चीज़ें। देखिए, जब दिसंबर 1911 ईस्वी में 1911 में क्या हुआ था, इंग्लैंड का उस समय का राजा जॉर्ज पंचम, अंग्रेजी में जॉर्ज फिफ्थ कहते हैं, वो भारत में आए थे। ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ 1911 में आए थे, 1911 में, दिसंबर 11 में। और आपको पता होगा जब वो भारत आए थे तो उस समय में इंग्लैंड से जो लोग आते थे वो समुद्र के थ्रू ही आते थे, थ्रू सी रूट ही आते थे, और सी रूट के थ्रू आते थे तो मुंबई में जो है वो क्या होते थे, मुंबई में जमीन पे आते थे, मतलब पानी से जमीन पे आते थे। इसीलिए जहाँ पे उनको मतलब उनकी शिप जो है वो जमीन से मतलब कोस्ट पे जो है टकराना था, वहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, वहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। आपको बताना चाहूँगा जो गेटवे ऑफ इंडिया उन्हीं की मतलब कह सकते हैं जो मेज़बानी, उनकी मेहमानी में जो है उनको एक तरह से
फैसिलिटेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे बनाया गया था। इंडिया गेट दिल्ली वाला अलग है। इंडिया गेट जो बना था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में उन सब के नाम जो है वहाँ पे, आप कभी जाते होंगे तो सिर्फ सेल्फी नहीं, ये भी देखना वहाँ पे हवलदार फलाना नाम लिखा हुआ है, नायक सूबेदार ये नाम लिखा हुआ है, कैप्टन ये नाम लिखे हुए हैं, सबके हमारे जो पहले विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उनका नाम है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और पहला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, मैं पढ़ा रहा हूँ करंट बट आपको बता रहा हूँ ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ट्रेडिशनल क्वेश्चन पहला आता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कब बनाया गया था? तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ जब वो इंग्लैंड से भारत आए थे तो उनके कह सकते हैं जो पानी के सिप से जमीन पे पैर रखने के लिए एक तरह से गेट बनाया गया था। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बुक इस बात नहीं है, ये मैं समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। जो जमीन पे पैर रखने के लिए पानी से उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से हो गया। फिर वो वहां से दिल्ली आए थे और दिल्ली में दिल्ली दरबार या दिल्ली कोर्ट का जो है वो आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम जो है उसके टाइम में। ठीक है, तो उसी में आयोजन किया गया था, हेल्ड किया गया था और उसमें ये डिसाइड हुआ था जो भारत की राजधानी तब तक जो है एक्चुअली कॉलोनियल भारत की बात करते हैं, औपनिवेश भारत की बात करते हैं, उपनिवेशिक भारत की बात करते हैं, जो उस समय या ब्रिटिश भारत की बात करते हैं, उस भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता, जी हाँ। बट इसी दिसंबर 1911 ईस्वी में इन्होंने डिसाइड किया, उसी दरबार में अनाउंस किया था जॉर्ज पंचम ने, जो अब इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता भारत की राजधानी दिल्ली होगी। कलकत्ता के बदले भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो उड़ता हुआ क्वेश्चन है ये, ज्वालामुखी तरह उड़ता हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है जो भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो कब बनी थी। स्पेशली डीएसएसबी वाले के लिए तो आप नींद में भी इसको याद रखोगे, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो वो दिसंबर 1911 में अनाउंस हुआ था, दिसंबर 1911 में अनाउंस हुआ था। बट बाद में मार्च 1912 के आसपास में, मार्च 1912 में जो है वो इसका ऑफिशियली तौर पे राजधानी बनी थी। तो जब अब राजधानी बनी थी तो कैपिटल बन रही है, अंग्रेजों की बन रही है, तो डेफिनेट सी बातें हैं, उनके लिए बिल्डिंग बनाया जाएगा, उनके लिए घर बनाए जाएंगे। तो उसी दरमियान जो है बेसिकली नई दिल्ली का जो है वो स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और नई दिल्ली एरिया जो है जहाँ पे आज के डेट में राष्ट्रपति भवन है, पुराने वाले सारे, संसद भवन है, इंडिया गेट है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राजपथ है, वो जो सारी की सारी चीजें हैं उन सभी को लुटियंस जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा जो उस समय जो आर्किटेक्ट थे वो बेसिकली एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, मतलब इन दोनों ने मिलकर के उस समय की दिल्ली को संवारा था इन्होंने और राजधानी लायक बनाया था। तो उसी के तहत बेसिकली इन्होंने जो हमारी पुरानी संसद भवन है उसको बनाया था, पुरानी संसद भवन को बेसिकली बनाया था। और इसका बनाने का काम 1921 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। पहले रहने के लिए उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया, फिर संसद भवन की बात करते हैं तो 1921 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद 1927 में इसको बेसिकली क्या किया, इसका जो है वो ओपन हुआ था। दूसरी बात, यह जो बिल्डिंग थी उस समय में ये पूरी राउंड शेप में थी, गोलाकार थी, ये जो है वो गोलाकार थी। और ये जो गोलाकार थी वो बेसिकली कहाँ से इसको इंस्पायर मिला था, ये जो लुटियंस को जो है कहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिला था ये आर्किटेक्ट को, तो बेसिकली रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा आपने। रोमन साम्राज्य का जो कॉलेजियम हिस्टोरिकल मोमेंटम था उससे जो है, मॉन्यूमेंट था उससे जो है उनको मिला था। ठीक है, मतलब रोमन साम्राज्य, ये हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में रोमन साम्राज्य अपने आप में अद्भुत था। ठीक है, रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो रोमन एम्पायर की जो द रोमन हिस्टोरिकल मोमेंटम की बात करते हैं जिसको कॉलेजियम कहते थे। ठीक है, कॉलेजियम कहते थे, COLESSEUM, कॉलेजियम। तो कॉलेजियम जो था द रोमन हिस्टोरिकल मोमेंटम, ठीक है, तो उससे इनको इंस्पिरेशन मिला था। अब आप समझिए भाई, गोल बिल्डिंग है तो वो कहाँ से इन्होंने इंस्पायर हुए थे, कहाँ से लिया था, तो रोमन साम्राज्य से लिया था। ठीक है, दूसरी बात है उस समय में बेसिकली इसको जो है क्या, ये जो सर्कुलर शेप या गोलाकार था बेसिकली इसको यदि हम बात कहते हैं तो ये सिर्फ काउंसिल हाउस जो है, काउंसिल हाउस के तौर पे जो है इसको कहा जाता था। ठीक है ना, इसको कहा जाता था, बट बाद में फिर इसको संसद भवन कहा जाने लगा। दूसरी बात है इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी थी,
इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी थी, मतलब अभी तक है, पुराने की मैं बात कर रहा हूँ, वो 790 थी। आप समझना, 790 थी। मतलब जो संसद भवन है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, संसद में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए, पॉलिटी का पोर्शन है, मैं तब भी रिलेट कर रहा हूँ, जो संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के भी मेंबर होते हैं जिसको हम मेंबर ऑफ लोकसभा कहते हैं या लोकसभा का सांसद कहते हैं, और एक राज्यसभा के मेंबर होते हैं जिसको हम राज्यसभा का सांसद कहते हैं। तो एक्चुअली जो अभी की बात करते हैं एट ए टाइम में, यहाँ जगह है मैं लिख देता हूँ, जो लोकसभा के सांसद की यदि हम बात करते हैं ना, एमपी ऑफ लोकसभा, वो एट ए टाइम में 545 है, 545 है। वहीं पे एमपी ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो एट ए टाइम में 245 है। एमपी ऑफ राज्यसभा 245 है। और इसी दोनों को मिला करके यदि बात करते हैं, इसी दोनों को मिला करके आप बात करोगे तो ये 790 होता है। ठीक है। दूसरी बात है, आप इसको समझिएगा, लिखने का जगह नहीं है, आप अच्छे से अपने से खुद से पेन से लिख लेना। जो ये जो किया गया था, ये जो डिसाइड किया गया था, जो लोकसभा के इतने सांसद और राज्यसभा के इतने सांसद होंगे, ये 1971 का जो सेंसस था, 1971 का जो सेंसस था, जनगणना जो था, उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये डिसाइड किया गया था। और साथ साथ बाद में अमेंडमेंट करके ये कहा गया था जो 2026 तक ये जो सीट है, ये बेसिकली 2026 तक जो है वो अनचेंज रहेगी, 2026 तक अनचेंज रहेगी। ये सारे ट्रेडिशनल के क्वेश्चन हैं, सारे ट्रेडिशनल के क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपको जो करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा वो करंट अफेयर्स कभी करंट नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको स्टैटिक या ट्रेडिशनल जीके का भी तड़का मिलेगा, उसका भी कॉकटेल मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। तो सिर्फ करंट जो है वो तो आप कहीं 10 रुपए की मैगजीन से भी पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट करंट के साथ साथ यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है या करंट समझना है, रटना नहीं है, तो फिर एक बार तो शायद देखना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा, जो उस समय में टोटल जो सीटिंग थी इसकी 790 थी, क्लियर है, जिसमें कि एमपी ऑफ लोकसभा 545, आज के डेट में चूंकि लोकसभा में एमपी की जो प्रेजेंट में जो सीटिंग वो है, स्ट्रेंथ है, वो 545 है, और राज्यसभा में 245 है, तो टोटल मिला के 790। अब ये कैसे डिसाइड हुआ जी? तो ये डिसाइड हुआ था 1971 ईस्वी का जो हमारा सेंसस या जनगणना था उसके हिसाब से, और साथ साथ ये कहा गया था जो ये 2026 तक अनचेंज रहेगा। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, पॉलिटी की बातें, जो ये जो एमपी है ना, आप जहां से आते होंगे, आप गांव के हैं, शहर के हैं या जहां के हैं, आपका भी अपना कोई ना कोई क्या होगा, एमपी होते होंगे, या जिसको हम सांसद कहते हैं, क्लियर है। स्पेशली आप लोकसभा के सांसद को जानते होंगे। तो वो सांसद एक्चुअल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ये ध्यान देना है। तो आप ये बताइए, हम जितने होंगे उसी रेशियो से तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, मतलब हम जितने हैं उसी रेशियो से हमारे सांसद भी होंगे। तो अब आप बताओ, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई, तो क्या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी क्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, क्या वो नहीं बढ़नी चाहिए? क्या ऑब्वियस सी बातें हैं, उनकी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि वही हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमें, और वो हमारे लिए पार्लियामेंट हाउस में जाकर के बैठते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो। तो ये कहा गया है जो ये 2026 के तक मैक्सिमम रहेगा, अनचेंज रहेगा, और 1971 में ये डिसाइड किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकमिंग टाइम के लिए तो ये सीट है नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो गोली की रफ्तार से बढ़ रही है। आपको पता होगा ऑलरेडी, ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पॉपुलेशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो अब धीरे धीरे सिनेरियो बन रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से एमपी भी बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सीट अप्रोप्रिएट नहीं थी, मतलब वहाँ जो बैठने की जगह है वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। दूसरी बातें, वो संसद भवन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल टाइम का डेफिनेट सी बातें हैं, याद दिलाती है, जो उसके समय में बना हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दूसरी बातें आपको बताना चाहूँगा, जो जब ये 1927 ईस्वी में जब बना था, उस समय में यदि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है वो बेसिकली सेस्मिक जोन या भूकंपीय जोन 2 में स्थित थी। आज के डेट में दिल्ली भूकंपीय जोन 4 में स्थित है। और साथ साथ ये भी आप समझ लीजिए, जो कई बार हमारे लोकसभा स्पीकर और सरकार के द्वारा कई कमेटियां बनाई गई है,
जो कमेटी टाइम टू टाइम रिकमेंड करती रही, जो यह बिल्डिंग पुरानी हो गई है। 2012 में मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी, उनके द्वारा भी कमेटी बनाई गई थी और उसके हिसाब से कमेटी ने डिसाइड भी उस समय रिकमेंड किया था जो यह बिल्डिंग पुरानी हो गई है। साथ साथ इस बिल्डिंग में एमपी के बैठने की जगह ज़्यादा नहीं है, उनके लिए अलग से चैम्बर नहीं है, कैबिन नहीं है, तो नया बिल्डिंग बनाने की जो है उन्होंने भी रिकमेंड किया था। एक्चुअली 100 साल से कहीं ज़्यादा हो गया था। तो इन सभी को देखते हुए बाद में इनकमिंग टाइम में फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद जब गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल आया मोदी गवर्नमेंट का, तो 2019 में इन्होंने एक प्लान किया जिसको कहते हैं सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान। मतलब सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान मतलब सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट मतलब उसको दोबारा से डेवलप करना और प्लान वो उन्होंने किया था। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो भाई सेंट्रल विस्ता क्या है। मतलब सेंट्रल विस्ता मतलब हो गया वो जो आपको लुटियंस जोन बोला था ना, जहां राष्ट्रपति भवन, उसके लेफ्ट साइड में साउथ ब्लॉक, इधर नॉर्थ ब्लॉक, उसके बाद जो राजपथ बताया था इंडिया गेट तक, और साथ साथ इसके इधर यहाँ पे संसद भवन, उन सभी एरिया को बेसिकली सेंट्रल विस्ता कहा जाता था। तो सेंट्रल विस्ता जो है उसको रीडेवलप करने के लिए 2019 में इन्होंने प्लान बनाया। उस प्लान के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी के तहत ये डिसाइड किया गया जो नया संसद भवन बनाया जाएगा। उसी के तहत ये डिसाइड किया गया जो आज के डेट में, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आज के डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रेजिडेंस है वो जो लुटियंस जोन से कहीं दूर है, जिसको पहले जो है वो रेस कोर्स कहा जाता था, आज के डेट में उसको 7 लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। हमारे पीएम साहब का जो रेजिडेंस है वो 7 लोक कल्याण मार्ग पे स्थित है। ठीक है, तो 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो वहां से काफी ज्यादा दूर है। ठीक है, दूसरी बातें वाइस प्रेसिडेंट हाउस की बात करते हैं, वीपी हाउस की बात करते हैं, वो जो है वो भी उस लुटियंस जोन से काफी ज्यादा आगे है। तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान के तहत ये किया गया जो नया संसद भवन बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हाउस जो है वो भी इसी के पास में बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस वो भी इसी के पास में बनाया जाएगा। वो जो बेसिकली पहले जो राजपथ था उस राजपथ को भी मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके, इनहेंस करके, उसको ब्रॉड करके, अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके 3 किलोमीटर का, लगभग 3 किलोमीटर का बनाया गया और उसका नाम चेंज किया गया, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया। ठीक है, और साथ साथ उसी में ये था जो पुरानी जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है वो अब एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पे रहेगी। ठीक है, वो लोगों के लिए म्यूजियम का काम करेगी, संसद भवन भी म्यूजियम का काम करेगी। तो इन सब चीज़ों के तहत मतलब आपको ये देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आज के डेट में आपने सुना होगा, जो हमारे अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं, जैसे मान लीजिए होम मिनिस्ट्री है तो चलो होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में बैठती है, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चलो साउथ ब्लॉक में बैठती है। बट और जो मिनिस्ट्री है, मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो बेसिकली शास्त्री भवन में बैठती है, उद्योग भवन है, कृषि मंत्रालय जो है वो कृषि भवन में बैठती हैं। तो इस तरह से अलग अलग सारे हैं। तो इन सभी मिनिस्ट्री के लिए ध्यान देना, सभी मिनिस्ट्री के लिए एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है जिसमें कि सभी मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन सभी का ऑफिस होगा, उन सभी का मंत्रालय होगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक ही बिल्डिंग में। अब आप सोच के देखिए कितना डेवलप हो रहा है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट हाउस भी अब वहीं पे होगा, प्राइम मिनिस्टर का हाउस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी वहीं पे होगा, नया पार्लियामेंट हाउस वहीं पे होगा, राष्ट्रपति भवन ऑलरेडी है, कर्तव्य पथ बन गया, और सारी की सारी मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो भी वहीं पे होगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में। मतलब कहीं ना कहीं ये सुपर वीवीआईपी जो एरिया है वो हो गया। ठीक है, और वो किसके तहत प्लान हो रहा है, तो बार बार इसको समझिएगा, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान के तहत ये बेसिकली डिसाइड किया गया। इसके तहत जो है आगे जाकर के 10 दिसंबर 2020 को, अच्छा इसी के तहत ये किया गया जो चलो हम नया बिल्डिंग बनाएंगे। अब जब संसद भवन की बात करते हैं तो सबसे पहले संसद भवन बनाने की जो है वो बात हुई थी। तो उसी के तहत 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिव फाउंडेशन या फिर उसका आधारशिला रखा था। और आप देखिए इसमें भी ये था, ये बहुत विडंबना है हमारे देश में, जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ में होती है। इस बिल्डिंग बनने में भी जो है इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई और बहुत सारे एनजीओ जो है, जी हाँ, बहुत सारे एनजीओ जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए अपने अपना प्ले लेकर के, जो भैया जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है या बिल्डिंग जो बन रही है वो कहीं ना कहीं ग्रीनरी पे इफेक्ट करेगी और साथ साथ जो है मतलब इन्वायरमेंट पे खतरा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जो नहीं पहले आप अपना पूरा प्लान बताएं और पूरा जो है उसका क्लियर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उस रोक के बाद आगे जा करके 15 जनवरी 2021 को, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और तब से जो है काम स्टार्ट हुआ था। और उसका यही हुआ जो आगे जा करके 28 मई 2023 को जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, हम आप सभी के लिए, पूरे 140 करोड़ जो भारतीय लोग हैं उनके लिए, और उन सभी के लिए एक गर्व का पल है, क्योंकि वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनी है, एक कहीं ना कहीं आज के डेट में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, जो कि आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे आज़ादी का 75 साल हो गया। उसके उपलक्ष्य में यदि स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा मेक इन इंडिया के तहत जो एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, संसद भवन नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो वो तो पूरे के पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक सपना सच होने जैसा था, क्योंकि वो आज़ादी के बाद जो है हमारे द्वारा बनाया गया है, और वो भी तब जब हमने आज़ादी का 75 साल पूरा कर लिया, और इनकमिंग टाइम में आज़ादी के 25 साल और मिला के टोटल 100 साल हो जाएंगे। मतलब 100 साल में जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होगी। तो इसी के तहत ये हमारे लिए डेफिनेट सी बात है, गर्व का पल है। नीड तो थी ही थी, पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए वे नीड थी ही, बट उसके साथ साथ 140 करोड़ देश लोगों की जो है मतलब भावना भी इसके साथ जुड़ी हुई है, इमोशन भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसी को जो है हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अब इस पे मैं आता हूँ वापस, ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए क्या कहा जी, सबसे पहले बताया था जो आखिर ये पुरानी संसद भवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पुरानी संसद बनानी भवन जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि गौर करें, दिसंबर 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम और इनकी जो पत्नी थी वो थी मैरी, ठीक है, क्वीन मैरी जो है वो आई थी। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जो है वो भारत आई थी, और इन्हीं के बताया था अराइवल पे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन्हीं के अराइवल पे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वहां से फिर ये दिल्ली आए, दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार होस्ट के बाद इन्होंने अनाउंस किया था जो भारत की राजधानी कलकत्ता के बदले अब दिल्ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इसी में अनाउंस हुआ, बट उसका एग्जीक्यूशन जो है वो टिल मार्च 2012 तक, सॉरी 1912 तक जो है वो हुआ था। भावनाओं को समझना, ठीक है, मार्च 1912 तक जो है वो फाइनली बेसिकली हुआ था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद ये हुआ जो भाई जब इस एरिया में रहना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी बहुत सारे। तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए, न्यू दिल्ली एरिया को डेवलप करने के लिए जो बेसिकली आर्किटेक्चर का जो ठेका दिया गया, या मतलब जो आर्किटेक्ट थे उस समय के 2 थे, जो ये सारा एरिया जो डिजाइन बाय किया गया, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है, हर्बर्ट बेकर। तो एडविन लुटियंस, इसीलिए इस एरिया को जनरली लुटियंस जोन कहते हैं। आपने सुना होगा यस, लुटियंस जोन। तो जो लुटियंस जोन कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है, ठीक है, आप लुटियंस और बेकर याद रखिए, इन दोनों की जोड़ी ने इस पूरे एरिया को डिजाइन किया गया था। उसी के तहत संसद भवन बनाने की बात आई थी, जो बेसिकली उसकी शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई थी। इसको जो है बेसिकली ऑफिशियल तौर पे ओपन किया गया था 18 जनवरी 1927 ईस्वी को। साथ साथ उस समय की यदि बात करते हैं तो आर्किटेक्ट कौन थे, तो क्लियर हो गया, लुटियंस हो गया और बेकर हो गया। साथ साथ इसका जो आकार था वो सर्कुलर शेप में था या गोलाकार था। आकार इसका सर्कुलर शेप में था या गोलाकार था। और ये जो सर्कुलर शेप में था ये किससे इंस्पायर्ड था, तो मैंने बताया इंस्पायर्ड बाय कोलेजियम, द रोमन हिस्टोरिकल मोमेंटम। कोलेजियम द रोमन हिस्टोरिकल मोमेंटम एक ऐसे ही गोलाकार तौर पे बिल्डिंग है जो कि जिसमें कि आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हिस्टोरिकल है। वहाँ पे लोग काफ़ी जाते हैं, टूरिस्ट जो है विजिट करने जाते हैं, हिस्टोरिकल पैलेस में वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो उस समय बनी गई थी उसके हिसाब से इसमें सीटिंग कैपेसिटी 790 थी। कितनी थी? 790। जिसमें मैंने बताया चूंकि संसद की बात करते हैं तो मैंने बताया, मैं इस पे नहीं लिख रहा हूँ, संसद के 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। क्लियर है? राज्यसभा को बड़ा बेटा कहते हैं, मतलब बड़ा हाउस कहते हैं, ठीक है, अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को छोटा बेटा कहते हैं, मतलब लोअर हाउस कहते हैं। तो लोअर मतलब नीचा छोटा, अपर मतलब बड़ा, ठीक है। ये पढ़ाने का तरीका है, ना कि किताबी बातें हैं।
तो जो मेंबर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं उसमें वर्तमान में 545 सीट है। क्वेश्चन आते हैं ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जो वर्तमान में लोकसभा मेंबर की संख्या कितनी है, एट प्रेजेंट लोकसभा मेंबर की संख्या कितनी है, तो 545। वहीं पे राज्यसभा मेंबर की संख्या वर्तमान में बात करते हैं तो 245 है एट प्रेजेंट। तो इन दोनों मिलाकर के 790 हो गया, मतलब एट प्रेजेंट उस पार्लियामेंट में बैठने की जो कैपेसिटी है वो 790 है। और ये जो डिसाइड किया गया था किसके हिसाब से, मैंने बोला जो ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बेसिकली जो सेंसस था 1971 में 1971 वाला जो सेंसस था, उस सेंसस के आधार पे इसको डिसाइड किया गया था। और ये डिसाइड किया गया था आगे जो 2026 तक ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, डेफिनेटली पता होगा आप लोगों को, जो वर्तमान के लोकसभा और राज्यसभा इवन विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक चेंज नहीं होगी, तो 2026 तक, ये नोट करके रखिएगा। और ये जो अभी की सीटों की संख्या है कब डिसाइड की गई थी, तो 1971 के सेंसस में। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं इस पे, आप कॉपी पेन नहीं यूज करोगे तो लॉस आपका होगा, प्लीज, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें हुई थी। दूसरी बात बताया, जब ये बना था उस समय में जो है बेसिकली दिल्ली जो है वो भूकंप जोन या सेस्मिक जोन 2 में था। ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, साथ साथ एरिया के हिसाब से कम है, कई बार कमेटी भी बनी है, ठीक है। उस सब हिसाब से ये हुआ जो चलो अब नया बिल्डिंग बनाते हैं। अब नया बिल्डिंग जो बनाते हैं उसके तहत क्या था, प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये था, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम नई की बात करते हैं, अपने शान की बात करते हैं, हमारे लिए एक अभिमान की बात हो रही है। और ये सारी पोर्शन हम एज ए स्टूडेंट के साथ साथ सभी को दिखा सकते हैं, जिनको नहीं पता हो कम से कम पता होना चाहिए। जो सिर्फ हमारे घर में और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, नहीं, हमारे देश में भी क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए, भारत के नागरिक होने के नाते। इसमें देखिए क्या है, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हो सकता है अंग्रेजी आपको ना समझ में, डॉक्टर की तरह लिखा हुआ है ये, बट आप कोशिश करना समझने का, 2-4 दिन पढ़ोगे मुझसे तो समझ जाओगे, फिर लगेगा जो डॉक्टर से अच्छा लिखता हूँ। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हालांकि अब डॉक्टर साहब भी हैं, वो सारे के सारे कैपिटल में लिखते हैं, नहीं तो पहले तो शायद बहुत कम ही लोग उसको पढ़ सकते थे। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्ता जो है उसके थ्रू, सेंट्रल विस्ता के थ्रू जो है, मतलब पहले जो ये सारी जो बिल्डिंगें थी, मतलब पार्लियामेंट हाउस की बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और जो वो आपका क्या था, राजपथ था, विजय चौक था, इंडिया गेट था, ये सारा जो है वो सेंट्रल विस्ता के तहत आता था। तो अब सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया है, बार बार कह रहा हूं, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत न्यू संसद भवन, गौर करो क्या क्या, तो न्यू संसद भवन, ठीक है जी। कर्तव्य पथ, जो पहले विजय वो था जिसको हम कहते थे आपका राजपथ, उसको अब कर्तव्य पथ कहा गया, और वो 3 किलोमीटर का है। उसके बाद वीपी हाउस, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हाउस, मतलब उपराष्ट्रपति भवन, न्यू भवन। उसके बाद ऑफिस एंड हाउस फॉर पीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए घर और ऑफिस जो है वो नया बनाया जाएगा। उसके बाद सिंगल सीएस, सिंगल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सभी मंत्रालय, मतलब सभी मंत्रालय एक ही सिंगल सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे, मतलब जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन सभी का जो है वो जो मंत्रालय है वो मतलब एक एक पोर्शन में होगा, और इतनी बड़ी वो बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में है, जो कि इंडिया गेट इसीलिए आपने देखा होगा जो काफी दिन तक बंद रहा था, अब वो हालांकि खुल गया है क्योंकि कर्तव्य पथ बन गया। बट उससे आगे का जो उधर राइट साइड वाला राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो पोर्शन है, उधर जितने भी मिनिस्ट्री थे, उधर जो भी चीजें था, आर्मी भवन था, सेना भवन था, वायुसेना भवन था, वहां सबको जो है वो हटा दिया गया वहां से, और वहां पे ये सारी की सारी जो है वो ऑफिसें जो है वहां पे बन रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग बातें, क्या क्या बात करते हैं, तो भाई ये किसके द्वारा बनाया गया, जी हाँ, तो भारत की, देश की जो सबसे शान है टाटा प्रोजेक्ट, टाटा की बात करते हैं। टाटा जो है वो हर चीज में, कहते हैं ना हमारे रग रग में बसा है, टिंग से लेके टोंग तक जो है वो टाटा है, वही नमक से लेकर के और जगुआर तक टाटा है, ठीक है। तो मतलब विस्तारा एयरलाइन से लेकर के और टाटा स्काई तक जो है वो, टाटा प्ले तक जो है वो टाटा है, मतलब टाटा जो है वो तो हर जगह है, और सबसे विश्वस्त, भारत का सबसे विश्वस्त जो है वो ब्रांड टाटा माना जाता है। तो बेसिकली इनका सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा बोली लगा गया था, मतलब इसके जो है ऑक्शन हुआ था, उसके तहत 862 करोड़ है, ठीक है। 862 करोड़ में जो है ये टाटा ने ये बोली जीती थी, मतलब 862 करोड़ में जो है उसको बनाना था ये,
ठीक है, जो सबसे कम बोली जिसने लगाया था, ठीक है, उसके हिसाब से तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। जो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और 862 करोड़ में जो है सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है वो बोली लगा करके बेसिकली ऑक्शन में इन्होंने अपना जीता था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कितने एरिया में बना है, तो ये टोटल जो है एरिया जो है इसका वो 65,000 स्क्वायर मीटर में बना है। ठीक है, 65,000 स्क्वायर मीटर में जो है ये एरिया में बना है। दूसरी बात है, इसका आधारशिला या जो ले फाउंडेशन हुआ था वो 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। आपको पता होना चाहिए 10 दिसंबर को जो है क्या है, बेसिकली ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है हमेशा। तो 10 दिसंबर को जो 2020 को इसका आधारभूत फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद होते ही फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गया। हालांकि इस समय में भी सुप्रीम कोर्ट में रोक था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ठीक है आप आधारभूत फाउंडेशन जो है ले फाउंडेशन कर सकते हो, बट आप फाइनल इसका जो है थोड़ा डिटेल हमें बताओ जो किस तरह से जो है वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो इन्होंने बताया जो हम इतने पेड़ लगाएंगे या इतना पानी छिड़केंगे वगैरह वगैरह। आप लोग पता नहीं उधर गए होंगे, जब जिस टाइम ये बन रहा था उस समय में वो पूरा एरिया जो है, पूरे एरिया का रोड जो है वो हमेशा पानी से भीगा रहता था। टाटा ने इतने अच्छे तरीके से जो है मतलब चीज़ें किया था। ठीक है, और मतलब चारों तरफ से जो है वो चीज़ें ढकी हुई थी जिससे कि डस्ट वगैरह वो सब बाहर ना आए। ओके, तो इसका निर्माण जो फिर शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 15 जनवरी 2021 को, 15 जनवरी 2021 को जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसका उद्घाटन जो हुआ वो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा सब जो है सबने देखा 28 मई 2023 को हुआ था। 28 मई 2023 को जो है इसका अभी क्या हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद यदि बात करते हैं इसका आकार जो है, शेप जो है ये त्रिभुजाकार है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसका शेप जो है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है, बट वस्तुतः लिखा गया है वस्तुतः यह एक खष्टकोण है। मैथ में आप यदि पढ़ोगे तो हेक्सागोनल की बात करते हैं ना, हेक्सागोनल मतलब जिसका 6 शेप होगा, मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से मतलब जो है ऐसे शेप में है, तो इसीलिए ये एक खष्टकोण है, हेक्सागोनल है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है जो किस शेप में है, एक्चुअली त्रिभुजाकार में है, बट यह एक ओरिजिनल यदि बात करते हैं तो एक जो है वो हेक्सागोनल है या खष्टकोण है। ठीक है, पहले वाला गोल था। अब बात करते हैं यह बिल्डिंग 150 साल से अधिक के लिए बनाई गई है। दूसरी बातें, इसका जो प्रांगण है, मतलब इसका जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड में बेसिकली जो हमारा जो नेशनल ट्री है बरगद या बानियान का ट्री वो जो है लगाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यही बताया गया था जो हम इतने पौधे लगाएंगे जिससे ग्रीनरी पे कोई असर नहीं होगा। और साथ साथ जो नेशनल सारी चीज़ें, चूंकि वो पार्लियामेंट हमारा पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे नेशनल सारी चीज़ें जो है वो लगाई गई थी। तो नेशनल ट्री जो है बरगद का पेड़ या बानियान का पेड़ वो प्रांगण में लगाया गया। ओके, दूसरी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें ये हुई थी जो चूंकि यहाँ पे सीट कम था, गौर कीजिएगा सीटें कम थी। अब भाई फ्यूचर में जैसे हमारा वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है 2026 के बाद ये सीट तो बढ़ेगा। तो जब 2026 तक नहीं बढ़ेगा ना, बट उसके बाद बढ़ेगा तो हम कहाँ से बिठाएंगे, उस कंडीशन में बेसिकली यही चीजें हैं जो यहाँ पे लोकसभा की जो सीट है, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा का सीट जो बैठने का है वो 888 है। बहुत इंटरेस्टिंग, 888 ऐसे याद रखना है, 888। लोकसभा में कितने मेंबर की सीट जो है वो नए संसद भवन में बनाई गई है, क्वेश्चन आएगा जो लोकसभा में नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीट बनाई गई है, तो 8 8 8 3 बार 8 खत्म कहानी। वहीं पे राज्यसभा के लिए कितनी सीट बनाई गई है, तो 3 8 4, 3 8 और 8 का आधा कर दीजिए 4, 3 8 4 384 बनाई गई है। तो लोकसभा के लिए कितना, 888, और 888 की बात करते हैं तो 3 लिख दीजिए, इनमें से एक 8 ले लीजिए, 8 का आधा कर दीजिए 4। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो जो भाई 888 है ये, तो 888 से 3 लो और 8 लो, 3 लो 8 लो, अब जो भी समझो, बिल्कुल मैं गांव देहात की तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 3 8 लो यहाँ से क्योंकि 888 है, और 8 को आधा कर दो 4, कुछ तो लॉजिक बैठेगा, ऑप्शन से तो कम याद हो ही जाएगा। तो ये हो गया। दूसरी बात, ज्वाइंट सेशन की बात होती है, तो ज्वाइंट सेशन ये JS है, ज्वाइंट सेशन के लिए जैसे सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे टोटल के लिए 790 था टोटल, वो जो है 1272 हो गया, 1272, 1272। ठीक है जी, कितना हो गया, 1272। ये जो 1272 की यदि हम बात करते हैं, 1272 ये हो गया। अब लोकसभा की सीट और राज्यसभा सीट दोनों को मिला के देखो तो 1272 है।
एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा देखना, मैं पॉलिटी में फिर जा रहा हूँ, भटक नहीं गया, मैं आपको रिलेट करने के लिए फिर पॉलिटी में जा रहा हूँ। एक्चुअली रूल है, जब कभी पार्लियामेंट की सीटिंग होती है, आपको पता है लोकसभा की सीटिंग अलग होती है, राज्यसभा की सीटिंग अलग होती है। जब कभी किसी मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे यदि लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट होता है, मतलब वो एक मत हो ही नहीं पाते हैं, सिमिलर आइडियोलॉजी या सिमिलर सोच उनकी हो ही नहीं पाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों को कंबाइंड करने के लिए, दोनों की सोच को एक करने के लिए जो है वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। मतलब उसको कहते हैं संसद की संयुक्त अधिवेशन, सुना होगा, जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या संसद की संयुक्त अधिवेशन। आप इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ रहे हैं। मैं पॉलिटी का अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊं भैया, इसमें करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं रिलेट कर रहा हूं। जो ज्वाइंट सेशन का इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं, जो 1947 मतलब के बाद, आज़ादी के बाद, आप संसद मोटा मोटी मान लीजिए, हालांकि 1952 से है, ये अलग बातें हैं, तब से लेकर के 2023 तक अभी तक मात्र 3 बार, 1 2 3, मात्र 3 बार ज्वाइंट सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। मात्र 3 बार ज्वाइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया अभी तक के इतिहास में। मतलब संसद की जो संयुक्त बैठक, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा में मार बच गया, भाई लोकसभा कह रहे नहीं मुंह फुला के चला गया, राज्यसभा कह रहे मुंह फुला के चला गया, तो भाई अब यदि दोनों मुंह फुला के जा रहे हैं तो किसी तरह से तो उनको मिलाओगे ना। तो मिलाने के लिए साथ बिठाओ, साथ बिठा के पानी वानी पिला करके उनको कहो जो हाँ बताओ अब क्या बात है, बताओ। तो वो जो ऐसा मौका जो हुआ है रूठने और मनाने का, वो मात्र 3 बार हुआ है अभी तक के इतिहास में। और उसके लिए बेचारे हमारे जो लोकसभा का स्पीकर है उनको पूरा कोशिश करना होता है, और वही उसके अध्यक्ष होते हैं। ये सारी चीज़ें पॉलिटी में मस्ती से पढ़ेंगे, अभी आप रिलैक्स होइए। तो ये जो ज्वाइंट सेशन है उसके लिए यही था, जो 1272 की बात करते हैं, 1272। तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप में आ जाएगा। जो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए टोटल कितने सीट है, 888, 888। वहीं राज्यसभा के लिए कितने सीट है, तो 888 मतलब 3 उठाइए, 8 उठाइए और 8 को आधा कीजिए, मतलब 384। अब ज्वाइंट सेशन कितना, भैया जोड़ो ना, दोनों को जोड़ो, मैथ पता ही होगा, 1272, 1272, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना है, ये जो लोकसभा जो बना है ना, मैंने ग्रीन से लिखा है, आज मैंने मार्कर भी अलग अलग कलर का किया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लोकसभा का जो थीम है, एक्चुअली जो लोकसभा जो बनाई गई है, लोकसभा का जो हाउस जो बनाया गया है, वो उसकी जो थीम है वो बेसिकली NB मोर, मतलब नेशनल बर्ड मोर पे है, पिकअप, नेशनल बर्ड मोर पे जो है इसका थीम बनाया गया, मतलब उस हिसाब से जो है वो बनाया गया है। वहीं पे राज्यसभा की जो थीम है वो नेशनल NF कमल, क्या हुआ, नेशनल फ्लावर कमल, लोटस जो कहते हैं, आपको पता होगा जो राष्ट्रीय हमारा जो फूल है वो क्या है, कमल है। तो राज्यसभा का जो थीम है, राज्यसभा का जो एक पोर्शन है उसका जो थीम है वो बेसिकली नेशनल फ्लावर कमल पे है। वहीं पे नेशनल बर्ड जो राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा मोर है उसमें लोकसभा का थीम है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, सीटों की संख्या याद रखना, और बीच में भैया ज्वाइंट सेशन है, ओके जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसका जो आर्किटेक्ट कौन था। यहाँ आर्किटेक्ट हमने देख लिया, अब इसका आर्किटेक्ट कौन था। तो यहाँ पे मुख्य वास्तुकार या जो चीफ आर्किटेक्ट था, जी हाँ, वो बिमल पटेल थे। बिमल पटेल, पटेल साहब हैं तो आपको पता होगा गुजरात, बिमल पटेल गुजरात के थे, गुजरात के हैं, ठीक है। और इनकी कंपनी है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो बिमल पटेल जो हैं वो चीफ आर्किटेक्ट थे इसके बिल्डिंग या सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट का ही पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बातें जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो इस नए संसद भवन में एक नई चीजें पहली बार एस्टेब्लिश की गई है, वो है सेंगोल। सेंगोल जो है SENGOL, सेंगोल जो है, सेंगोल या सेंगोल लिखा है मैंने, वो पहली बार जो है इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे, तो लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के बगल में, या लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के साथ जो है ये सोने की परत लगा हुआ सेंगोल जो है वो एक तरह से राजदंड के तौर पे जो वो होता था, ठीक है। आपने कहीं पुराने मूवी या इस तरह में देखा होगा, जो एक लंबा सा जो है ऊपर गोल गोल सा और ऐसा जो है वो रहते थे, ठीक है। तो बाहुबली मूवी इस समय आपने शायद कहीं देखा होगा। तो वो कुर्सी के बगल में सेंगोल का जो है स्थापना किया गया है।
बेसिकली सेंगोल की बात करते हैं, ये बहुत चर्चा का विषय रहा था, तो इसको ऐसे ही हम नहीं जाने देंगे, हम भी चर्चा करेंगे। तो सेंगोल जो है वो बेसिकली चोल साम्राज्य की बात करते हैं। यस, ठीक है, पोन्नी सेल्वम 1 और 2, चोल साम्राज्य, कैसे भूल जाओगे उसको। चोल साम्राज्य की बात करते हैं, जो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से लेकर के और श्रीलंका तक पूरा का पूरा उनका राज्य था। तो राजा रॉल चोल और गंगईकोंड चोलपुरम वगैरह, राजेंद्र फर्स्ट, ये सब चोल साम्राज्य की काफी अहम है। तो चोल साम्राज्य से संबंधित है, तो इसको आप मतलब लिख नहीं लीजिए, चिपका लीजिए। कहाँ पे? अपने सर पे चिपका लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो पहली बार क्या एस्टेब्लिश किया गया है एक तरह से राजदंड के तौर पे, तो वो बेसिकली लोकसभा स्पीकर के बगल में सेंगोल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंगोल का किससे संबंध है, तो वो चोल साम्राज्य, हमारे जो एंशियंट टाइम की जो चोल साम्राज्य है, संगम साहित्य वाला चोल साम्राज्य नहीं, प्लीज हिस्ट्री भी बातें मैं कर सकता हूँ, वो टॉपिक आएगा बाद में। संगम साहित्य वाला चोल साम्राज्य नहीं, बेसिकली 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, जनरली 8 to 13 सेंचुरी तक जो चोल साम्राज्य है उसकी बात हो रही है। मैंने बोला अभी मूवी आई थी PS1 एंड PS2, उस पर ध्यान देना, वो इसी चोल साम्राज्य की बातें हैं। तो सेंगोल जो है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। जनरली इसे सेवा, कर्तव्य, ठीक है, और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मतलब जो सेवा, सर्विस, कर्तव्य, ड्यूटी और राष्ट्र के पथ, जो हमारा नेशन का जो पाथ है, उसके सिंबल के तौर पे इसको देखा जाता है, राजदंड के तौर पे देखा जाता है। ये जो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है उसका कहीं ना कहीं एक हेरिटेज के तौर पे देखा जाता है। साथ साथ ये देखा जा रहा है जो हम अपनी डेमोक्रेसी में कितने ज़्यादा मतलब लीन हैं या इन्वॉल्व हैं, जो हम अपनी एंशियंट से एंशियंट चीज़ों को भी आज के डेट में साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा डिनोट है। दूसरी बात इसकी कहानी और ये है, जो जब हम आज़ाद हुए थे, मतलब अंग्रेज जो हैं हमें आज़ाद करने की सोचा था, तो आपको पता होगा उस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर मैं हिस्ट्री में चला गया, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय में जब वो हमें स्वतंत्र करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कल आप आज़ाद हो जाओगे, ओके। तो उस समय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा जो कुछ इस तरह से एक सेरेमनी होना चाहिए ना, जिससे कि हमारे लिए हिस्टोरिकल हो, हमें लगे जो भाई कुछ हमारे पास आया है, इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं हम जो हैं आज़ाद हो। तो उसी के तहत सी राजगोपालाचारी के कहने पे ही फिर क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 को रात को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने, उस समय हमारे जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तो उनको जो है जवाहरलाल नेहरू साहब को यही सेंगोल जो है ये उनको हैंड ओवर किया था। मतलब एक तरह से ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता या राजदंड की बात करते हैं, या एक तरह से शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफर की बात कर लीजिए। एक्चुअल में पावर ऑफ ट्रांसफर जो है वो कहीं ना कहीं उस समय में हुआ था, जो एक से दूसरे हाथ में, जो सेंगोल के थ्रू पावर इस हाथ से लेकर इस हाथ में आया था 14 अगस्त 1947 को रात में, क्योंकि हम 15 अगस्त में आज़ाद हुए थे, पता ही है, तो रात के बाद हो गया था। तो उसको क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी दिन तक उन सेंगोल को जो है अपने घर जो उनका था वहाँ पे रखा। बाद में उन्होंने फिर आनंद भवन म्यूजियम है, आनंद भवन म्यूजियम प्रयागराज, पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, आज के डेट में प्रयागराज कहते हैं, तो आनंद भवन म्यूजियम में प्रयागराज में डाल दिया, रखवा दिया, वो म्यूजियम में वहाँ पड़ा हुआ था। इस बीच में जब ये यहाँ पे इनॉग्रेशन था, उसमें फिर वहाँ से उसको उठवाया गया था, तमिलनाडु से पंडित आए थे, और फिर एक विधि विधान पूजा के तहत जो है, चूंकि वो चोल साम्राज्य से संबंधित था, तो उसी तरीके के से जो है बेसिकली इस सागौन को जो है वो हमारे लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के बगल में एस्टेब्लिश किया गया। और पीएम साहब ने कहा है जो वो समय लोकसभा स्पीकर को, और न केवल उनको, साथ साथ बाकी और सभी मेंबरों को ये याद दिलाता रहेगा जो हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, और साथ साथ वो सत्य और निष्ठा के तहत जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हो गया। दूसरी बातें क्या है, इस संसद भवन जो है ये ट्रायंगुलर बना है, इसमें 3 मुख्य गेट है, 3 मेन गेट है। एक है देखिए ज्ञान द्वार, अंग्रेजी में इसको नॉलेज गेट कहते हैं, ठीक है, ये जल को समर्पित है, मतलब वाटर को समर्पित है। एक है कर्म द्वार मतलब अंग्रेजी में भी कर्म ही कहते हैं, कर्म गेट कह लीजिए, ये थल को संबंधित है, मतलब नेवी को संबंधित है। और साथ साथ एक है शक्ति द्वार मतलब पावर गेट, ये बेसिकली नव आकाश,
भगवान जी। ठीक है, ये नभ को, आकाश को समर्पित है। ये क्वेश्चन बहुत आएगा। वो जो 3 गेट है वो बेसिकली तीनों के तीनों गेट किसको डेवोट किया गया, किसको समर्पित किया गया है? तो जल, नभ और थल। जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन, नभ मतलब आकाश। तो ये जो जल गेट जो है उसको ज्ञान द्वार कहेंगे, ठीक है जी, नॉलेज गेट कहेंगे। थल गेट को कर्म द्वार कहेंगे और शक्ति द्वार जो है वो नभ को, आकाश को कहेंगे। तो अच्छा, ये चीजें हो गई। उसके साथ साथ 2 चीजें और है। भवन के ऊपर मतलब ये जो पूरा जो बना हुआ है बिल्डिंग, मतलब संसद भवन, उसके ऊपर जो है NE मतलब नेशनल एम्बलम जो है वो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। तो अब आप देखिए कितनी चीजें एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, आपको बताया था जो प्रांगण में, कोर्ट यार्ड में नेशनल ट्री बरगद जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। बिल्डिंग के ऊपर जो है, ऑब्वियसली बातें हैं, जब वो संसद भवन है, देश का गौरव है, जहां से देश का कानून बनता है, सब कुछ बनता है, तो वहां पे जो है देश का जो चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो नेशनल जो एम्बलम है या नेशनल सिंबल हम कहते हैं, जो हमारा अशोक स्तंभ है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें 4 सिंह आपस में पीट करके जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो अशोक ने बनवाया था। तो बेसिकली वो जो है वो यहाँ से एस्टैब्लिश किया गया था, अशोक स्तंभ। ठीक है, दूसरी बात, नेशनल फ्लावर लोटस पे कमल जो है उस पे राज्यसभा का थीम है, और आपका नेशनल बर्ड मोर पे जो है वो लोकसभा का थीम है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो बेसिकली संसद भवन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें कोई चीजें जो है वो आपको नहीं छूटेगी। अब हम एक एक करके रिकॉल करते हैं। जी हाँ, फटाफट रिकॉल करते हैं इस चीज को, और इन पोर्शन को आप डेफिनेटली समझते होंगे अपने आप में, बट मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप उसको भी समझिएगा, और ये ट्राई करके देखना। एक बार ही आपका डेटा जाएगा ना, या वाईफाई हुआ तो कोई बात ही नहीं, एक बार ट्राई करके देखना। ये जो रिकॉल जो मैं कराता हूँ ना, इस सेशन को प्लीज़ कोई स्किप मत करना। ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, शायद आप जेन्युइनिटी समझो। देखिए, सबसे पहले हम पुरानी की बात करते हैं तो दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जब जॉर्ज पंचम जो है अपनी पत्नी मैरी को लेकर के भारत आए थे, और वो क्या है, इंग्लैंड के राजा थे। और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, मुंबई में जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, और आकर के दिल्ली में उन्होंने दिल्ली दरबार का जो है वो क्या किया था, आयोजन किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसी के तहत ये डिसाइड किया गया था जो भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता के बदले दिल्ली होगी, और दिसंबर 1911 में ये अनाउंस हुआ था, और मार्च 1912 के आसपास में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। नई दिल्ली को डेवलप करने के लिए उस समय में जो आर्किटेक्ट थे वो 2 को काम दिया गया था, और वो एक था एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, तो लुटियंस और बेकर, इसीलिए इस एरिया को लुटियंस जोन हम जनरली कहते हैं। और चूंकि यह रायसीना पहाड़ी पर बसाई गई थी, इसलिए इसको रायसीना हिल्स भी कहते हैं, स्पेशली राष्ट्रपति भवन को। तो एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है वो इसको डिजाइन किया था। ये जो बिल्डिंग की यदि स्पेशली बात करते हैं, पुरानी बिल्डिंग संसद भवन की, इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, और ये बन करके 6 साल में तैयार हुआ था। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को तैयार हुआ था। ये बेसिकली शेप जो है वो सर्कुलर शेप में था। साथ साथ ये किससे इंस्पायर था, तो इंस्पायर्ड बाय कॉलेजियम द रोमन हिस्टोरिकल मोमेंटम, मतलब रोम का जो कॉलेजियम है, जो हिस्टोरिकल मोमेंटम है, उससे के थ्रू ये इंस्पायर्ड था। दूसरी बात है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी 790 थी, जिसमें कि मेंबर ऑफ लोकसभा की सीटें 545, जो कि वर्तमान में इतना ही लोकसभा के सदस्य हमारे यहाँ पे हैं, और राज्यसभा की सीटों की बैठने की संख्या 245, जो कि वर्तमान में इतना ही है। ये जो डिसाइड किया गया था, मैंने बताया था, लिख लेना, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग। साथ साथ ये कहा गया था जो आने वाले 2026 तक ये चेंज नहीं होंगे, ये 2 क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद अब इन सब चीज़ों को जो है देखते हुए, चूंकि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेफिनेटली उतना बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो गांव बढ़ रहा है, गांव बढ़ेगा तो शहर, मतलब एक तरह से जिला बढ़ेगा। तो जब जितने जिले बढ़ेंगे उस हिसाब से उतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि कई जिलों को मिला के ऑलमोस्ट 1 होते हैं। तो इस हिसाब से जो है बढ़ना है 2026 के बाद। तो फिर क्या हुआ, नया संसद भवन बनाने की बातें हुई, और वो चीज़ें जो है 2019 में बेसिकली ये प्लान किया गया सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। क्या था, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ये प्लान किया गया, जिसके तहत
पहले जो जो चीज़ें थी उसको डेवलप करना और जो जो वीवीआईपी वाला दूर था उसको पास लाना। उसके तहत क्या किया गया, तो न्यू संसद भवन भैया बनाएंगे, पहली बात बड़ा करके। दूसरी बात है जो कर्तव्य पथ था, जिसको पहले जो है राजपथ कहते थे, वो 3 किलोमीटर जो है उसको करके ऑलमोस्ट कर्तव्य पथ नाम दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। साथ साथ वीपी हाउस जो दूर था, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हमारे भैया उपराष्ट्रपति हैं, उनका घर दूर क्यों हो, वो भी इसी में हो, तो लुटियंस जोन में इनको भी लाया गया। ठीक है, उसके बाद ऑफिस एंड हाउस फॉर पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ऑफिस और घर वो भी वहीं पे बन रहा है, ऑलरेडी बन रहे हैं ये सब चीजें। और सीएस सभी मंत्रालय के लिए, मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है एक ही बिल्डिंग बन रही है जिसमें सभी मंत्रालय का ऑफिस होगा। तो इतनी सारी चीजें सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, जिसके तहत संसद भवन बन चुका है, बाकी चीजों का काम जो है दिन रात लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बनाने की बात करते हैं तो कौन बना रहा है, तो इसको बना रहे बेसिकली इसका जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रही है, जिसने 862 रुपए में क्या है एक तरह से वो जीता था, मतलब अपना ऑक्शन जीता था। ठीक है, इसका आधारशिला इस बिल्डिंग बनाने का रखा गया, स्पेशली संसद भवन का, तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। और इसका निर्माण शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 15 जनवरी 2021 को, गौर कीजिएगा दोनों दिन। ठीक है, टोटल एरिया 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। साथ साथ इसका उद्घाटन जो हुआ बन करके तैयार हो गया 28 मई 2023 को। ठीक है जी, यह आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है, बट वस्तुतः यह एक खष्टकोण है या हेक्सागोनल शेप में है। ठीक है, हेक्सागोनल शेप में है, एक ध्यान दीजिएगा। 150 साल से अधिक बड़ा बिल्डिंग रहने का जो है वो बताया गया है, पूरा का पूरा भूकंप रोधी बनाया गया है। ठीक है, मतलब भूकंप फ्रेंडली बनाया गया है। साथ साथ जो चूंकि भाग जो अभी दिल्ली जो है वो सेस्मिक जोन, मतलब भूकंप जोन 4 में है, इसको हिसाब से देखते हुए बनाया गया है। दूसरी बात, प्लेटिनियम जो ग्रीन बिल्डिंग का जो है वो भी अवार्ड मिला है, मतलब इतना ज्यादा जो है इसमें पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं, और सारा का सारा ई है, मतलब ई टेक है। मतलब क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा वो कागज फ्री बनाई गई है। ठीक है, मतलब कागज का यूज नहीं किया जाएगा। ओके जी, साथ साथ चूंकि यहाँ पे लोग सीटों की कम थी, तो अब कितना, तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा करके 888 की गई, मतलब बैठने के इतने मेंबर बैठेंगे, बढ़ा के मतलब इतने मेंबर तक बैठ सकते हैं। ठीक है, वहीं पे राज्यसभा में कितनी सीट की गई, तो 384 बोला था, कैसे याद करोगे, तो लोकसभा में 888, 3 बार 8, राज्यसभा में कितना, तो 888 मतलब 3, 8 मतलब 8 भी डालो, उसको आधा कर दो, 384, सीधी सी बातें हैं। ओके, ज्वाइंट के लिए कितना होगा, ज्वाइंट सेशन जिसको कहते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को जोड़ दीजिए, 1272, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब भूल के दिखाइए, कोई मुझे भूल के दिखाइए, कैसे भूल जाओगे इसको, जबरदस्ती भूलो अलग बात है, बट पढ़ने वाले इसको भूल के दिखाओ। मैंने बोला 888, 3 बार 8 कर दो, उस 3 बार 8 को राज्यसभा में 3 लिखिए, 8 लिखिए, उसको आधा कर दीजिए, दोनों मिला करके कंबाइंड हो गया। अब बात करते हैं जो लोकसभा जो पोर्शन बना है, लोकसभा का जो पोर्शन बना है वो किसके हिसाब से, उसका थीम एनबी या नेशनल बर्ड मोर से बना है, मोर पे लिया गया है। और राज्यसभा का जो थीम है वो नेशनल फ्लावर, कमल पे जो है वो कमल से लिया गया है। ठीक है, ओके, पे बनाया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसका आर्किटेक्ट कौन है जी, तो बिमल पटेल हैं, जो कि गुजरात से हैं, और उनकी कंपनी है एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बता दूं, जो ये जो गोलाकार शेप है, इससे इसकी जो एरिया है, आप लोग सोचोगे ना, जो इतना ज्यादा सीट दे दिया है, इसके डबल, तो कहीं ना कहीं ज्यादा एरिया नहीं, इसकी जो एरिया है, ये जो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो वर्तमान के हमारे संसद भवन से कम ही है, जो गोलाकार जो बिल्डिंग है उससे कम ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, दूसरी बातें, इसके 3 मेन गेट बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार जल को डिनोट करता है, मतलब नॉलेज गेट। कर्म द्वार थल को डिनोट करता है, मतलब लैंड को डिनोट करता है, मतलब कर्म गेट। और शक्ति द्वार जो है, पावर जो है वो ऊपर से, तो भगवान जी तो पावर देते हैं ना हमें, तो शक्ति द्वार वहीं से होगा। ठीक है, ओके, ये चीजें हो गई। साथ साथ यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के साथ सेंगोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है पहली बार। लोकसभा के स्पीकर जस्ट बगल में जो कि सोने आधारित एक जो है वो छड़ी है, और वह चोल साम्राज्य से संबंधित है, जो कि चोल साम्राज्य में भी वो न्याय और शक्ति का एक प्रतीक था, और वो राजदंड का प्रतीक था। तो वो संगोल जो है चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसे सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है। दूसरी बातें, यह भारत में पहले से उसी के तहत जो है चोल साम्राज्य से ही क्या हुआ था, अंग्रेजों को मिला था। अंग्रेज ने जो है वो बेसिकली जब हम आज़ाद हुए थे
तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस समय के पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है मतलब कहा था जो इस हिसाब से कोई एक सेरेमनी होना चाहिए जिससे कि हमें मतलब पावर ऑफ ट्रांसफ़र का जो है वो फील हो। तो वो वही हुआ था जो रात को 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि 15 को आज़ाद हुए तो 12 बजे के बाद जो ये हमारा जो उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बेसिकली हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सिंबल दिया था, जो काफ़ी दिन तक उनके यहाँ पे रहा था घर में। बाद में वो आनंद भवन म्यूजियम जो है प्रयागराज, जो इसको पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर इस बीच में इनॉग्रेशन यहाँ करना था तो आया जो भाई क्यों ना हम उसको वहाँ एस्टेब्लिश करें, तो उसको फिर वहाँ से बुला करके फिर बेसिकली तमिलनाडु से पंडित वगैरह बुलाए गए थे और उसी पद्धति के चोल साम्राज्य के पद्धति के हिसाब से सर्वधर्म सभी जो है मौलवी से लेकर के हर कोई बुलाए गए थे वहाँ पे, सब धर्म को लेकर के, और जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था लोकसभा के उसकी कुर्सी के बगल में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा आपका पुराने संसद भवन की बात हो गई। नया संसद भवन क्यों जरूरत पड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में बताया। दूसरी बातें कि भवन के ऊपर में जो है वो क्या है, अशोक स्तंभ एस्टेब्लिश किया गया है, जो हमारा जो सिंबल है वो किया गया है ऊपर में। और प्रांगण में मतलब कोर्ट यार्ड में बरगद जो है, बरगद का पेड़ जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, बरगद का पेड़ एस्टेब्लिश किया गया है। समझिए, प्रांगण में बरगद का पेड़, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है। ऊपर में नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह, देखो सारा नेशनल से संबंधित है। वहीं पे राज्यसभा जो है वो नेशनल फ्लावर कमल के तौर पे जो है वो डिजाइन किया गया है, और लोकसभा जो है वो बेसिकली नेशनल बर्ड मोर के तौर पे डिजाइन किया गया है। सिंबल की बातें हो गई, 888 और 348 टोटल ज्वाइंट सेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन डेफिनेटली आप नींद में भी याद रखिएगा, 28 मई 2023 को पीएम साहब ने इसका किया था। ठीक है, निर्माण शुरू 15 जनवरी 2021 को हुआ था, आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद वीडियो को अपने हिसाब से आगे पीछे करके आप देखिए। और मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, आप लोग कॉपी पेन के साथ देखिए और खुद ही ना बाकी और भी जो इंटरेस्टेड हैं, कोई भी हो, किसी भी फील्ड के हों, उनको जरूर आप बता सकते हो जो हमारे संसद भवन के बारे में ये सारा का सारा जो है वो डेटा फैक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो करंट की बात करते हैं या ट्रेडिशनल जीके की बात करते हैं या जीके की बात करते हैं, इसका जो यदि खौफ है मन में या बोर हो रहे हैं तो शायद वो नहीं होगा। 2-4-10 वीडियो का बस इंतजार कीजिए, आपको जो है ना मतलब इंतजार रहेगा जो हम अगला वीडियो कैसे देखें और साथ साथ जो उस कंटेंट को कैसे कंप्लीट करें। बट प्लीज़ मेरे तरफ से सभी से रिक्वेस्ट है जो आप कॉपी पेन ले करके इस वीडियो को देखा करें, ना कि सिर्फ जो है वैसे नहीं देखना है। ठीक है, और बाकी बात रही लाइक और सब्सक्राइब वगैरह की, तो वो मुझसे कहा ही नहीं जाता है, लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा। बस मैं इतना कह रहा हूँ, जो आप लोग वो जो कमेंट की बात करते हैं या इन सब चीज़ों को कहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। यदि आपको इफेक्टिव लगता है जो शायद जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो इफेक्टिव है, जेन्युइनली है और आप लोगों को कुछ काम आएगा, तो फिर डेफिनेट सी बातें हैं, आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, शायद मैं हर उसमें अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और सब्सक्राइब इसीलिए करना है, जो अब हर बार तो मैं सबको इंडिविजुअल भेजूंगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।